Hello students, hope all are fit and fine। पिछले वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण से पाठ 2 वर्ण के विषय में पढ़ा था। आपको मैंने बताया था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं और वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं और इसके बाद हमने मात्रा के विषय में भी बताया था। आशा है आप सबको याद होगा ये सब। अब इसी पाठ को हम आगे पढ़ेंगे। आगे हैं वर्ण के आगे आप पढ़ेंगे शब्द और वाक्य। आप आगे देखिए, शब्द के विषय में बताया गया है कि आगे देखिए पिक्चर बनी हुई है घर की। इसमें क्या लिखा गया है? एक वर्ण लिखा गया है घ और दूसरा र। इन दोनों को जोड़ करके एक शब्द बन गया है घर। और इसी प्रकार दूसरा शब्द है, देखिए मटर। ये कैसे बना है? म प्लस ट प्लस र, 3 वर्णों को जोड़ करके एक शब्द बनाया गया है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि वर्णों को जोड़ने से शब्द बनाए जा सकते हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में वर्ण घ और र को मिलाकर घर एवं वर्ण म ट और र को मिलाकर मटर शब्द बना है। इस प्रकार हमने जाना कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनाए जाते हैं। अतः 2 या 2 से अधिक वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटे छोटे वर्णों को जोड़ करके ही शब्द बनाए जाते हैं। शब्द क्या है? जब एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। जैसे आप आगे देखिए, के प्लस ला इक्वल टू केला, ये एक शब्द बना है और ये एक सही शब्द है जिसका हमें अर्थ समझ में आ रहा है। दूसरा शब्द है ला प्लस के इक्वल टू लाके, यह एक गलत शब्द बन गया है जिसका कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। इस प्रकार आप ये समझ पाएंगे इससे कि हम जब वर्णों को सही ढंग से जोड़ेंगे, सही स्थान पर रखकर जोड़ेंगे तो उनका अर्थ निकलेगा और वो सही शब्द बनेंगे। और जब वर्णों को हम सही जगह पर नहीं रखेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं समझ में आएगा, अर्थ स्पष्ट नहीं होगा और वो शब्द गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। अतः वर्णों के सही मेल से सही शब्द बनते हैं और वर्णों का सही मेल न होने से गलत शब्द बन जाते हैं। आगे देखिए, एक तालिका दी गई है उदाहरण के लिए सही शब्द और गलत शब्द। ह प्लस ल इक्वल टू हल, यह एक सही शब्द है। और ल प्लस ह लह, ये गलत शब्द है। पै प्लस र इक्वल टू पैर, यह सही शब्द है। र प्लस पै इक्वल टू रपै, यह गलत शब्द है। म प्लस ह प्लस ल इक्वल टू महल, यह सही शब्द है। ल प्लस ह प्लस म लहम, यह एक गलत शब्द बन गया है। की प्लस सा प्लस न इक्वल टू किसान, यह एक सही शब्द है। सा प्लस की प्लस न साकिन, यह एक गलत शब्द है। अ प्लस ज प्लस ग प्लस र इक्वल टू अजगर, यह एक सही शब्द बना है। अ प्लस ग प्लस र प्लस ज इक्वल टू अगरज, यह एक गलत शब्द बन गया है। ट प्लस मा प्लस ट प्लस र इक्वल टू टमाटर, यह एक सही शब्द बना है। और आगे देखिए, मा प्लस ट प्लस र प्लस ट माटरट, यह एक गलत शब्द बन गया है। बच्चों, इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि वर्णों को अगर हम सही प्रकार रखेंगे, सही प्रकार जोड़ेंगे तो शब्दों का अर्थ समझ में आएगा और एक सार्थक शब्द बनेगा, सही शब्द बनेगा। और वर्णों का स्थान गलत हो जाने पर शब्द सही नहीं बनते हैं, उनका अर्थ समझ में नहीं आता है और वो गलत शब्द बन जाते हैं। इस प्रकार आपको शब्द बनाना समझ में आ गया होगा।
अब आगे देखते हैं वाक्य। वाक्य क्या है? शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। अभी तक आपने वर्ण सीखा और शब्द बनाना सीखा। अब हम वाक्य कैसे बनते हैं ये सीखेंगे। जैसे शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं, अर्थात जब हम शब्दों को सही ढंग से जोड़ेंगे तो एक सही वाक्य बनेगा। वाक्य क्या है? वाक्य हमारे मुंह से निकलने वाली सार्थक ध्वनियों का समूह है और एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। अर्थात जब हम सार्थक शब्दों को, सही शब्दों को व्यवस्थित रूप में रखेंगे तब उनसे एक अर्थ समझ में आएगा और तब वह वाक्य कहलाएगा। जैसे विजय घूम रहा है, रमेश खाना खा रहा है, इत्यादि। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मछली प्लस तालाब में प्लस तैर प्लस रही प्लस है, यह एक सही वाक्य है। यहाँ पर क्या वाक्य बनेगा? मछली तालाब में तैर रही है, यह एक सही वाक्य है। अब आगे देखिए, तैर प्लस है प्लस रही प्लस मछली प्लस में प्लस तालाब, यह एक गलत वाक्य है। इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। इसका क्या वाक्य बनेगा? तैर है रही मछली में तालाब। तो हमें इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो यह एक गलत वाक्य है। इस प्रकार आपने जाना कि वाक्य में शब्दों को सही स्थान पर रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब वाक्यों में हम शब्दों को सही स्थान पर रखेंगे तभी वाक्य बन पाते हैं। अब इसी प्रकार आगे देखिए, इसी प्रकार सही शब्दों के मेल से बने कुछ अन्य वाक्य हैं। पहली पिक्चर में क्या बना है? तुम खाओ। एक बच्चा खाना खा रहा है, इसके लिए लिखा गया है तुम खाओ, यह एक सही वाक्य है। दूसरा वाक्य देखिए, अमन स्कूल जाता है, यह भी एक सही वाक्य है। बच्चा स्कूल जा रहा है और उसके लिए लिखा गया है अमन स्कूल जाता है। तीसरा वाक्य देखिए, आम फलों का राजा है, यह भी एक सही वाक्य है। अब चौथा वाक्य देखिए, ताजमहल आगरा में है, तो ये भी एक सही वाक्य है। अगर हम इन्हीं वाक्यों में शब्दों को आगे पीछे रख देंगे तो वाक्य गलत हो जाएंगे। जैसे आगरा में ताजमहल है, तो यह एक गलत वाक्य हो जाएगा, इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। ऐसे ही आम फलों का राजा है, राजा फलों आम है का, तो जब हमने शब्दों का स्थान बदल दिया तो वाक्य गलत हो गया, उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। इस प्रकार आपने जाना कि वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों का एक समूह है, शब्दों का एक सही मेल है जिनसे वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। इस प्रकार आपने आज शब्द और वाक्य के विषय में पढ़ा। आप आज के लिए इतना ही। आगे का अभ्यास कार्य हम आपको अगले वीडियो में करवाएंगे। आपके लिए गृह कार्य है कि इसी पाठ को आप 2 बार रीडिंग करेंगे, सही उच्चारण के साथ वाक्य को 2 बार रीडिंग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।